एक सीध में आनी चाहिए। पूरा ध्यान श्वास पे लगाना है। आंखें कोमलता से बंद, शांत भाव से स्वयं से जुड़ने का प्रयास करना है। बाहर जो हो रहा है होने दीजिए, जो चल रहा है चलने दीजिए। आप अपने आप को देखिए, स्वयं से जुड़िए। पूरा ध्यान फोरहेड पर, जहां तिलक लगाते मां, श्वासों पर। लंबी गहरी श्वास भीतर, धीरे से बाहर। हर श्वास के साथ स्वयं के साथ जुड़ना है। पूरी रात एक अच्छी नींद सोने के लिए अपनी क्वालिटी नींद को धन्यवाद दीजिए। मेरी क्वालिटी नींद को धन्यवाद, मेरे बिस्तर को, मेरे तकिए को, मेरी चादर को धन्यवाद, रूम टेम्परेचर को धन्यवाद। परमात्मा को प्रणाम करके धन्यवाद दीजिए। आज मैं जीवित हूँ, स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ, अपनों के बीच हूँ। थैंक यू। मेरे अपने स्वस्थ है, सुरक्षित है। धन्यवाद। अपने अपने देवदूत, अपने अपने एंजल्स को प्रणाम करके धन्यवाद दीजिए। आप हर पल हर क्षण मेरे साथ रहते हो, मेरी रक्षा करते हो, मेरा मार्गदर्शन करते हो। आगे भी हर पल हर क्षण मेरे साथ रहना, मेरी रक्षा करना, मेरा मार्गदर्शन करना। थैंक यू। अपने अपने माता पिता एवं अपने बड़ों की छवि सामने लाकर उनसे आशीर्वाद लीजिए। हाथों की ज्ञान मुद्रा। फिर से एक लंबी गहरी श्वास लेना है, धीरे से छोड़ना है। हर श्वास के साथ शुद्ध चैतन्य ऊर्जा भीतर जा रही है। सारी अशुद्धियां बाहर निकलकर नष्ट हो रही है। शांत अवस्था है, मन शांत, शरीर शिथिल है, वाणी शांत है, विचार शांत है। मैं एक शुद्ध, शक्तिशाली, पवित्र दिव्य आत्मा हूँ। अपनी अपनी शक्ति को, अपनी अपनी ताकत को पहचानिए। देखिए, आप अत्यंत शक्तिशाली है। आप में ताकत है, साहस है, हिम्मत है, स्फूर्ति है। हर परिस्थिति में स्वयं को संभालना, शांत रहना मेरे लिए अब सरल होते जा रहा है। इस विश्व को चलाने वाली चैतन्य शक्ति, चैतन्य ऊर्जा, जो एक सफेद रंग की रोशनी के रूप में पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, उस डिवाइन व्हाइट लाइट को प्रार्थना कीजिए, मेरे भीतर प्रवाहित होकर मुझे नव चैतन्य, नव शक्ति प्रदान करे। देखिए, वह डिवाइन लाइट आपके आसपास ही घूम रही है। उसने आपको बाहर से चारों ओर से लपेट लिया है और उसकी असंख्य किरणें हमारे मस्तिष्क से होकर हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। शावर की तरह वह आपके ऊपर बरस रही है, भीतर बाहर। उसे फील कीजिए, उसे महसूस कीजिए। अत्यंत चमकीली, अलौकिक यह ऊर्जा आपके भीतर बाहर चमक रही है।
पूरे मस्तिष्क में शांति है, संतुलन है, तालमेल है। अपना ध्यान अपने मस्तिष्क की ओर ले जाइए। क्या चल रहा है वहां देखिए। कोई चिंता है, कोई डर है, कोई परेशानी है, किसी बात का दुख है, उसको परमिशन दे वहां से निकलने की। मैं सुरक्षित हूँ, मेरा भविष्य सुरक्षित है, मेरी जिंदगी में सब कुछ सुरक्षित है, मुझे जिंदगी पर पूरा भरोसा है। जो हो रहा है मेरे सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ के लिए ही हो रहा है। पूरे मस्तिष्क में क्लॉकवाइज व डिवाइन लाइट घूम रही है। पूरा ध्यान मस्तिष्क की ओर है। अत्यंत चमकीली यह रोशनी हर सेल्स में स्पार्क कर रही है। एक अद्भुत शांति दिमाग में प्रस्तापित हो रही है। पूरा चेहरा, पीछे का पूरा मस्तिष्क व्याप्त करते हुए वह आगे बढ़ रही है। गला, गर्दन, कंधे, कोहनिया, कलाइया, हथेलियां, उंगलियों के माध्यम से नाखूनों तक वह दिव्य रोशनी पहुंची है। उसकी शक्ति को देखिए, उसकी पावर को फील कीजिए। फिर से एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उस दिव्य रोशनी को और आगे बढ़ने की परमिशन दीजिए। पूरी स्पाइनल कॉर्ड, पीठ, कमर और नीचे नीचे वो दिव्य रोशनी पहुंच रही है। हर अवयव, हर अंग, उपांग, कोशिकाएं, तंत्रिकाएं, बॉन्स सब कुछ हील हो रहे हैं। आगे से गला, चेस्ट का पूरा एरिया, पेट का पूरा एरिया उससे व्याप्त किया है। अत्यंत चमकीली ये दिव्य रोशनी हर सेल्स में पहुंच रही है। और आगे बढ़ते बढ़ते दोनों जांघें, घुटने, पिंडलियां, टखने, पगथलियां, उंगलियों के माध्यम से नाखूनों तक वह डिवाइन लाइट पहुंची है। पूरा शरीर भीतर से स्पार्क कर रहा है, चमक रहा है। एक अद्भुत दिव्य शक्ति हमारे भीतर है। अपने अपने आभा मंडल में इसे प्रवाहित होते हुए देखना है। अचानक जैसे आप जहाँ बैठे हो वहां से आपका आभा मंडल फैल रहा है, बड़ा हो रहा है। मन की बुद्धि से जितना बड़ा कर सके उसे बड़ा कीजिए। ये आपका सुरक्षा कवच है। देखिए अपने अपने आभा मंडल को जो अत्यंत चमक रहा है। वहां की सारी नकारात्मक एनर्जी अपने आप नष्ट हुई है। एक दिव्य सुरक्षा कवच में आप सुरक्षित बैठे हो। कितना अद्भुत दृश्य है। परमात्मा का हाथ हमारे सर पे है, उसे फील कीजिए। जैसे परमात्मा ने आकर आपके सर पे दोनों हाथ रख दिए हैं और कह रहे हैं निश्चिंत रहो, मैं हूं। हमारे देवदूत, हमारे एंजल्स हमारे साथ है। परमात्मा का दिव्य आशीर्वाद हमारे साथ है। हमारे बड़ों का दिव्य आशीर्वाद हमारे ऊपर बरस रहा है, उसे भी फील कीजिए। ये सब मिलकर मुझे शक्ति दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं। और जब परमात्मा स्वयं मेरे साथ है तो मुझे किस बात की चिंता हो, किस बात की फिक्र है। जो नहीं संभल रहा है सौंप दीजिए उन्हें, जब आप संभालिए।
निश्चिंत हो जाइए, सब ठीक होगा। फिर से एक लंबी गहरी सांस लेना है। अपने पूरे परिवार का चित्र सामने लाइए, उन्हें आशीर्वाद दीजिए, दुआएं दीजिए। आपके हाथों से एवं हृदय केंद्र से निकलकर उस सफेद दिव्य रोशनी की असंख्य किरणें आपके परिवार के ऊपर प्रवाहित हो रही है, उनके ऊपर शॉवर हो रही है और वे सब इसे ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें दुआएं दीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए। मेरी दिव्य दुआएं, मेरा दिव्य आशीर्वाद आपके साथ है। हमारे सभी कर्म आपस के सहजता से पूर्ण हो रहे हैं। अब अपने सामने पूरे ब्रह्मांड का चित्र लाना है, विश्व का चित्र लाना है। इस ब्रह्मांड में जितने भी तत्व है, स्वस्थ है, सुरक्षित है, मर्यादा में है, शक्तिशाली है। इस ग्रह पर जितनी भी आत्माएं हैं, उनके अपने अपने कर्म सहजता से पूर्ण हो रहे हैं। जिनको जो चाहिए वो हेल्प मिल रही है। मैं अपनी ओर से अनंत दुआएं हर जीव को भेजती हूँ। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो। मेरा भी कल्याण हो, मेरा भी मंगल हो, मेरा भी भला हो। इसी शुभ भावनाओं के साथ उस दिव्य सफेद रोशनी को फिर से अपना कार्य करने के लिए उस ब्रह्मांड को सौंपेंगे। थैंक्स, थैंक्स, थैंक्स। अपने दोनों हाथ आपस में रगड़कर धीरे से आंखों पे रखेंगे और आंखें खोलेंगे। थैंक यू। लुइस को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना है, जो जिंदगी की एक ऊंचाई तक एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाने में हमारी बहुत सहायता कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। पेज नंबर 77 पे हम लोग हैं और हम देख रहे हैं कि हम में जो बदलाव लाना जरूरी है, लेकिन कुछ ऐसे अवरोध है, कुछ प्रतिरोध है जो सामने आ रहे हैं और उसकी आवश्यकता को हम मुक्त करने जा रहे हैं, कर रहे हैं। फिर भी कभी कभी गड़बड़ हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या छोड़ना है। आगे बढ़ते हुए इसके बाद आप आलोचना के बारे में सोचते हैं और आपको एहसास होता है कि बचपन में आपको काफी आलोचना सहनी पड़ती थी। आपके अंदर मौजूद छोटा बच्चा तभी सहज महसूस करता है जब उसे आलोचना मिलती है। इससे छिपने का आपका तरीका एक धुएं का पर्दा तैयार करना था। अब जो नशा करते हैं, लत लग जाती है, उनको आदत लग जाती है, ये लोग स्वयं को छुपाना चाहते हैं और इसलिए वो नशे की आड़ लेकर एक पर्दा तैयार करते हैं, जिससे वो अपने आप में मस्त हो जाते हैं। उनको दुनिया से उस वक्त कोई लेना देना नहीं होता। इस अवस्था में पहुंचने के लिए वे नशा करते हैं। इन लोगों को बचपन में बहुत आलोचना सहन करनी पड़ी थी। कोई उनके साइड से खड़ा नहीं रहा। किसी ने उनको कभी ये नहीं जताया कि तुम जैसे हो वैसे बहुत अच्छे हो और हम तुम्हें प्यार करते हैं। उन्हें हमेशा लोगों की गलत बातें सुनने मिली, उनको ऊपर आरोप होते थे, वो अच्छे नहीं है, ये कई बार उन्हें जताया गया। इस कारण वे ऐसे बन गए। अगर हमारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो अब अतीत की घटना समझकर उसको छोड़कर उन्हें माफ कर कर आगे बढ़ना होगा। कब तक हम उस अवस्था में रहेंगे, कब तक हम उस चीज को वैल्यू दे देकर खुद को कोसते रहेंगे। शायद आपको लगता है कि अगला कदम या प्रतिज्ञा है, मैं क्षमा करने के लिए तैयार हूं। अब हर बार एक ही बात सामने आती है और हमें हमारी जिंदगी में कोई न कोई
माफ करने के लिए मिलता है। ऐसा हो रहा है? अभी भी कोई है जिसे माफ करना जरूरी है ना? फिर भी गड़बड़ हो रही है, मैं तो रोज कर रही हूँ अपनी ओर से, तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं है, मेरे मन में कुछ नहीं है, फिर भी वहां से आता है, वहां से आता है, लेकिन मेरे भीतर अभी भी जा रहा है ना, तो वो मार्ग कौन बंद करेगा? वहां से तो आते ही रहेगा। तो यहाँ मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वे चीजें मेरे भीतर न जाए, वे बातें मेरे भीतर न जाए जो मुझे तकलीफ देती है, जो मुझे अच्छा फील नहीं करवाती है। और ये संकल्प करना पड़ते हैं, प्रतिज्ञा मतलब एफर्मेशंस। तो सबसे पहले अपने मन को आज तैयार करना होगा कि मैं क्षमा करने के लिए तैयार हूँ। अब जब आप क्षमा करने के लिए निकलेंगे तो भी कुछ ना कुछ अवरोध प्रतिरोध आएंगे। जब आप अपनी प्रतिज्ञाएं करना जारी रखते हैं, आपको यह लग सकता है कि अब सिगरेट आपको आकर्षित नहीं करती और आपके जीवन में मौजूद लोग अब आपकी आलोचना नहीं करते। फिर आपको पता चलता है कि आपने अपनी आवश्यकता को त्याग दिया है। अब ये लत की बातें हैं, आदतों की बातें हैं। ऐसे ही गुस्से के लिए हम सेम समझ सकते हैं, डर के लिए समझ सकते हैं, या कोई भी अति हमारी जिंदगी में हम करते हैं, अति बोलते हैं, अति खाते हैं। हर अति लत है, मैंने पहले भी बताया था। तो अब जब इसको आवश्यकता को हम करते हैं, इसको हम जब समझ कर छोड़ने के लिए तैयार होते हैं, तब क्या होता है? तो हो सकता है जो लत है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और फिर आप उसकी आवश्यकता को ही मुक्त कर देते हैं। तब आपके ध्यान में आता है कि अनावश्यक मैंने इसको अपनी जिंदगी में ओढ़ लिया था, अनावश्यक चीजों को मैंने अपनी जिंदगी में आमंत्रित किया था। ऐसा करने में थोड़ा समय लगता है। अगर आपके मन में आग्रह है और आप हर दिन अपने परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे में सोचने के लिए स्वयं को कुछ एकांत क्षण देने के लिए तैयार है, तो आपको उत्तर मिल जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं होगा कि आप धड़ाधड़ एफर्मेशंस करते जा रहे हैं और आपको रिजल्ट आता है। नहीं, एकांत में आपको वो बात सोचनी होगी, देखना होगा कि ये मेरे भीतर क्यों आया है, कहाँ से आया है और किस चीज को छोड़ने की जरूरत है। क्या जरूरी मानकर मैंने पकड़ के रखा है, वापस वही की इस आवश्यकता को मुक्त करना है। क्यों जरूरी है लोगों की गलत बातों को पकड़ना? कभी पूछा है आपने खुद को? क्यों जरूरी है? क्या आवश्यकता है कि लोग कुछ भी मेरे साथ व्यवहार करेंगे और उसको मैं अपने अंदर लेके सही मानने लगूं? आवश्यक है, जरूरी है। तो अब जब भी कोई समस्या समस्या लगती है, शांत बैठ जाओ, सब कुछ छोड़ के 10 मिनट खुद के लिए निकालो और आंखें बंद करके खुद को पूछो, ये सब कुछ मुझे क्या सिखा रहा है और इससे मुझे क्या फायदा हो रहा है? मैं गिल्ट में जा रही हूँ, मैं दुखी हो रही हूँ, मैं रो रही हूँ, मैं उदास हूँ, मैं चिड़चिड़ कर रही हूँ, मैं गुस्सा कर रही हूँ, तो फायदा दे रही क्या वो चीज आपको? अब इसे निर्माण किसने किया? तो इसको सही कौन करेगा? लोग आएंगे क्या? ये देखो, बेचारे और असहाय और लाचार बनना बहुत इजी है और दुनिया को ये दिखाना कि मेरे जैसा दुखी कोई नहीं है बहुत इजी है। लेकिन दुनिया आपके कोई समस्या को ठीक नहीं कर सकती आपके अलावा। तो क्यों हमें ऐसी लाचारगी भरी जिंदगी जीना है? क्यों हमें बेचारे असहाय बन के जीना है? हमारे अंदर शक्ति नहीं है, पावर नहीं है क्या? हम इतना भी नहीं कर सकते अपने आप को संभाले? हम दुनिया को संभालते, हम परिवार को संभालते, हम सब कुछ संभालते, हम सब कुछ मैनेज करते, लेकिन हमें हमें मैनेज नहीं करता। एक एक लेडीज को अगर मैनेजमेंट का वो दे तो सब कुछ वो मैनेज कर सकती, फिर अपनी जिंदगी को क्यों नहीं मैनेज कर सकती? ऐसा क्या बिगड़ गया? सोचने का वक्त है कि नहीं है? आपके अंदर की बुद्धिमत्ता वही है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया। आप जो भी बनना चाहते हैं वो अपने सामने लाने के लिए अपने आंतरिक मार्गदर्शन पर भरोसा करें। देखो, हमेशा हमारे से अंदर आंसर तैयार होता है, लेकिन हम सुनना नहीं चाहते। हम वही सुनते हैं जो हमारी सुनने की इच्छा है। हमारा अंदरूनी मन एक
एक चीज कहने के लिए हमारे लिए तैयार है, लेकिन हम वहां भी चीटिंग करते हैं खुद के साथ, और जो खुद को अच्छा लगता है वही सुनते हैं। सही है। वो कह रहा है तुम अपने आप को थोड़ा बदलो, तुम गुस्सा करना कम कर दो, तुम क्यों दुखी हो रहे, दुखी होना कम कर दो। नहीं, हम उसकी नहीं सुन रहे, हम किसकी सुन रहे हैं? दूसरे मन की। तो थोड़ा गहराई में जाकर दूसरे कॉज पे अगर काम करेंगे तो वो जड़ से समस्या नष्ट होगी कि नहीं होगी? और वो जड़ से कॉज नष्ट करने के लिए ही अब अगला अभ्यास बताया जा रहा है, आवश्यकता को छोड़ना। बार बार देखो, दोनों लेसन में उन्होंने इस चीज को ली है। मतलब हमने उस चीज को कितना जरूरी मानकर अपनी जिंदगी में इतनी गहराई में बैठ लिया है कि हम उसको छोड़ने के लिए ही तैयार नहीं है। हम दुखी हैं, हम दर्द में, हम पीड़ित है, लेकिन छोड़ना नहीं चाह रहे। क्यों? कभी पूछा आपने कि इस अवस्था को मैंने निर्माण किया है, मेरा योगदान है सब, तो क्या इसमें से निकलना आवश्यक है कि नहीं है? क्यों हम ऐसे जी रहे हैं जो हमें अच्छा नहीं फील कराता है? तैयारी है आज आपकी परिवर्तन करने की, फिर से बदलने की? करना चाहते? मैंने आज सबको एक मिरर लेके बैठने को बोला था, लिया है सबने मिरर? छोटा मिरर। नहीं लिया तो लेके आज 2 मिनट में मिरर अभ्यास। हाँ लिया है। सशक्त अभ्यास है। जब हम खुद को सही में देखना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, ये मिरर के अलावा कोई नहीं दिखा सकता। लोग हमें कह सकते तू तो पागल है, तेरे को समझ नहीं, लेकिन वो मिरर कहेगा नहीं, तुम सच समझदार हो, तुम बुद्धिमान हो। और कहीं कहीं अगर हम जिद्दी है तो वो भी बताता है कि तुम्हारे अंदर गुस्सा है, तुम्हारे अंदर डर है, वो भी दिखाता है। लेकिन सत्यता के साथ उसको देखकर उसको बदलने की आवश्यकता है। कार्यशाला में मैं आपको यह अभ्यास किसी साथी के साथ करने को कहती। हालांकि आप इसे दर्पण, यदि संभव हो तो बड़ा दर्पण के साथ भी कर सकते। अभी तो हम यहाँ करेंगे, लेकिन एक जो बड़ा दर्पण जिसमें आप कंफर्ट रहते हो, जिसमें आप, आपका ड्रेसिंग टेबल का हो सकता है, आपके वॉशरूम का हो सकता है, जहाँ हम बहुत कंफर्ट फील करते हैं, उस मिरर में अगर हम ये एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं बहुत जल्दी बाहर निकलने में मदद मिलती है। अब अपना दर्पण अपने सामने लीजिए और गहराई से अपने आंखों में देखिए। कोई लॉजिक मत लगाइए, जो स्पेक से निकाल दीजिए। देखिए अपनी आंखों में, कोई लॉजिक नहीं लगाना है, शांतता से खुद को देखना है, सिर्फ देखना है। गहराई से देखिए। अभी हम कोई अभ्यास नहीं कर रहे, सिर्फ अपने आप को देख रहे। आपकी आंखों में ऐसा कुछ है जो आपसे कुछ कहना चाह रहा है। हमारी आंखें ही एक ऐसी है हमारी शरीर में जो बोलती है, जो सब कुछ बयान करती है। देखिए गहराई से अपनी आंखों में, क्या आपके भीतर से कोई है जो आपसे संवाद करना चाहता है, बात करना चाहता है? देखिए उसे। आपकी आंखों से कोई झांक रहा है और आपको कुछ कहना चाह रहा है। डरिए मत, जो हो रहा है होने दीजिए। आंखें मिलाइए खुद से। गहराई से अपनी आंखों में देखना है, एक लंबी गहरी श्वास लेना है, खुद से कनेक्ट होने का प्रयास कीजिए। खुद से कनेक्शन जोड़ने का एक बहुत बढ़िया ये मार्ग है। अब उन आंखों में देखकर दृढ़ता के साथ कहिए, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जो अंदर वो छोटा सा बच्चा आपको देख रहा है आंखों के माध्यम से, उसे कहना है आंखों में आंखें डाल के, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। 10 बार कहिए। देखते रहिए अपने आंखों में गहराई से।
जो हो रहा है होने दीजिए। क्या सही में आप अपने आप को प्यार करने के लिए तैयार है? देखिए, या सिर्फ बोलना है इसलिए बोल रहे हो? आपकी इच्छा हो रही है खुद को प्यार करने की? अंदर से शायद वो बच्चा अलग जवाब दे रहा है। जवाब लीजिए। फिर से कहिए, मैं तुमको प्यार करती हूँ। सच में तुमको प्यार करती हूँ, उसको विश्वास दिलाइए। मैं सच में तुम्हें प्यार करती हूँ, इसलिए मैं अब कभी तुमको दुखी नहीं करूंगी। आई लव यू। आई लव यू। मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगी। बताइए उस बच्चे को जो डर गया है, जो निराश है, उदास हो गया है, जो शायद गुस्से में है। कोई बात नहीं, हम सब ठीक कर लेंगे। जताइए उसे मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। शायद 100 बार कहना पड़ेगा, शायद 1000 बार भी कहना पड़ेगा। कहिए। वो क्या जवाब दे रहा है ये देखना है। भीतर से क्या आवाजें आ रही है वो सुनना है। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं सही में तुम्हें प्यार करती हूँ। वो आपको देख रहा है। वो कुछ कहना चाह रहा है। उसकी आवाज को दबाइए मत। उसको खुले दिल से बोलने दीजिए। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं सही में तुम्हें प्यार करती हूँ। अपनी आंखों में गहराई से देखिए, डरिए मत। जो हो रहा है होने दीजिए। कोई लॉजिक नहीं लगाना है। कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ दिल से काम लेना है। दिल से उस बच्चे को प्यार कीजिए। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं सही में तुम्हें प्यार करती हूँ। फिर से 10 बार कहिए, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं सही में तुम्हें प्यार करती हूँ। आपका आई कांटेक्ट हो रहा है क्या? देखिए। आप स्वयं के साथ जुड़ रहे हो क्या? देखिए। जो भी हो रहा है होने दीजिए, डरिए मत। धीरे से मिरर नीचे रखिए। और क्या हुआ मुझे बताइए। क्या फीलिंग आई बताइए। कांटेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? बोलना था इसलिए बोले। क्या हुआ?
जब आप अपनी आंखों में देख रहे थे क्या हुआ? पहले 10 बार बोले तक तो कांटेक्ट हुआ ही नहीं, और उसके बाद में फिर धीरे धीरे एकदम से ध्यान में आया कि सही में उतना प्यार हम करते हैं क्या अपने आप से। ये पहला प्रश्नार्थक चिन्ह आया, और फिर महसूस भी हुआ कि हम उतना प्यार नहीं करते जितना यहाँ अपेक्षित है। हमने जैसा अपन छोटे बच्चे से जितना प्यार करते हैं, गोद में लेते हैं, वैसा अपने आप के अंदर के बच्चों को भी करना चाहिए। वो नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, हो जाएगा। ये ध्यान में आया तो कितनी बड़ी बात है। तो आगे का तो इजी हो जाएगा ना। पहले समस्या ध्यान में आई कि अबे मैं नहीं कर रही हूँ तो मुझे करना है। किसकी आंखों में पानी आया? मेरी आंखों में पानी आया दीदी कुछ। मेरे भी आंखों में आया आंटी। मतलब वो बच्चा क्या कह रहा है? रो रहा है? मेरे भी आंखों में आया पानी। मेरे भी आया। हाँ, वो बच्चा क्या कह रहा है कि कहाँ थे इतने दिन, मुझे भूल गए थे। एक आधे को हम बहुत प्यार करते हैं या कोई हमें बहुत प्यार करता है, बहुत दिनों बाद बिछड़े हुए जैसे मिलते हैं, तो हम रोते हैं कि नहीं? आंखों में पानी आता है। सेम प्रक्रिया है ये, सेम। और हमें जुड़ना है। हम रोज ये अभ्यास करेंगे। अब ये जब तक ये लेसन चलेगा हम अपने आप से जुड़ के ही रहेंगे। दीदी मुझे ऐसे लगा कि जैसे जब मैंने मिरर में देखा तो माई सेल्फ वॉज टेलिंग टू मी कि बिलीव मी मोर, मैं आपको सक्सेस के एक्सट्रीम लेवल पर लेके जाऊंगी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इट्स ओके। वो बच्चा अभी तक जो चाह रहा था वो नहीं मिल रहा था, इसलिए आपने उससे एक वादा किया है। सब लोग म्यूट करो ना, बहुत तो कुत्ते की आवाज आ रही, भौंकने की, डॉगी की। हाँ, तो सोनल राइट है, जो भी हुआ इट्स ओके। किसको किसको गुस्सा आया? आया होगा किसी को। आंखों में जलन हुई। आज वापस ये करना है आपको 30 टाइम, जो मैं मिरर वर्क में करवाती हूँ। सिर्फ एक ही लाइन बोलना है आज आपको, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं सच में उसको जताओ कि सही में आप प्यार करते हो। उसको विश्वास दिलाना होगा। वो बच्चा ट्रस्ट नहीं कर रहा है, और जो भी होगा होने दीजिए। डरिए मत। आप खुद के कांटेक्ट में जा रहे हो, तो कुछ भी हो सकता है। कभी गुस्सा आ सकता है, कभी कभी मिरर फेंकने की इच्छा हो जाती किसी को, कभी कभी कोई खुद की आंखों में देख ही नहीं सकते, हिम्मत ही नहीं होती। हिम्मत करके देखना है। हम इतने शक्तिशाली है, हम स्वयं के साथ जुड़ सकते हैं। तो आज की एक्सरसाइज क्या है? मैं तुमको प्यार करती हूँ। मैं सही में तुमको उस आंख में देख के ही बोलना है। एक 10 मिनट का समय आज खुद के लिए निकालेंगे और एक्सरसाइज करेंगे, और कल हम फिर बताएंगे एक दूसरे को कि क्या हुआ। 10 मिनट तक जब आप अपनी आंखों में देख के करेंगे, निश्चित रूप से कुछ ऐसा होगा जो आपको ध्यान में आएगा। ठीक है? सबको ये एक्सरसाइज करना है। अब हम अगले लेवल पे, मैं वही बोल रही हूँ, दूसरी बार पढ़ रहे हैं तो हम अब एक्शन लेंगे। हम सिर्फ पढ़ेंगे और समझेंगे नहीं, अब हम कुछ करेंगे। मैं बार बार कहती हूँ, तो करने का समय है। तो कौन कौन रेडी है 10 मिनट निकालने के लिए? कुछ भी हो जाए मुझे बहाने नहीं चलेंगे अब कि दीदी टाइम नहीं मिला। सोने के पहले भी 10 मिनट आपको करना ही है। नहीं तो कल क्लास में आने के बाद आपको यहाँ बिठा के 10 मिनट करवाऊंगी। 10 मिनट वेस्ट जाएंगे फिर हमारे। देख, आपके कारण सारी क्लास की 10 मिनट जाएंगे। तो हर एक को आज ये वादा करना है कि मैं 10 मिनट निकाल के ये एक्सरसाइज करूंगी ही करूंगी। एक ही लाइन दी है मैंने, मैं ग्रुप पे डाल देती हूँ लगे तो, लेकिन 10 मिनट कंटिन्यू करना है। राइट? रेडी सब? सब करना है। किसी के वीडियो बंद है, सबको करना है। हाँ दीदी करेंगे। और मुझे रिजल्ट चाहिए अब। हाँ सुरेश भाई, कल सैटरडे मेरी इच्छा है कल क्लास ले लूं। हो सकता है आगे एक आध दो छुट्टियां हो जाएगी। सब रेडी है? चले। हाँ, तो कल हम क्लास ले, है ना? आगे के भी अभी ये छुट्टियों के दिन है, हो सकता है। अभी तो मेरी 2 ऑलरेडी छुट्टियां हो गई है। वैसे 20 दिन हो रहे पूरे, पर एक आधा दिन और ज्यादा एक्स्ट्रा ले लूं तो आगे अगर हुआ तो चल जाएगा। ठीक है? आज का कार्ड है। चलो आंखें बंद करो। जो भी हो रहा है मेरे सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ के लिए हो रहा है। देखो आज जो हम करने वाले हैं उससे मेरा बहुत सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ होने वाला। आंखें बंद करो। जो भी हो रहा है मेरे सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ के लिए ही हो रहा है।
जो भी हो रहा है मेरे सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ के लिए ही हो रहा है। जो भी हो रहा है मेरे सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ के लिए ही हो रहा है। तथास्तु। धन्यवाद, तथास्तु, धन्यवाद, थैंक यू। सब लोग एक्सरसाइज करके आएंगे, 10 मिनट खुद को टाइम देंगे। कल क्लास होगी और कल क्लास में हम एक्सपीरियंस शेयर करके आगे बढ़ने वाले हैं, आगे की एक्सरसाइज लेने वाले हैं, ठीक है? चलो, थैंक यू एवरीवन। कोई कुछ बोल रहा है? कौन से पेज पे है अपन? हम 78 पे दीदी। थैंक यू। थैंक यू, लव यू, ब्लेस यू। Love you.